चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के पांडेपुरा से स्थानीय और कर्मठ उम्मीदवार को प्राथमिकता ऐसी रॉय आम जनता के बीच से निकलकर सामने आ रही है। आम जनता से बातचीत करने से यह पता चल रहा है कि इस बार आम जनता इतिहास बदलने को लेकर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि सालों से चतरा लोकसभा सीट पर बाहरी सांसद बनते आए हैं, पर इस बार स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनके द्वारा चुने गए सांसद उनके सुख दुख में साथ रहें और उनकी परेशानी से निजात दिला सके। कुछ लोगों ने पूर्व सांसदों के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास से संबंधित कोई भी कार्य नहीं हुआ है। चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो अभी तक पांडेपुरा को प्रखंड और पांडेपुरा में थाना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी तक विचाराधीन स्थिति में है। क्षेत्र में ऐसे कई छोटे छोटे कार्य अभी तक अपूर्ण हैं, जिसकी आम जनता को बहुत जरूरत है। सभी पार्टी को लेकर आम जनता समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी संदेश दिया है। इस बार सभी पार्टियों को स्थानीय और कर्मठ उम्मीदवार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए उम्मीदवारों का चयन करने की जरूरत है। वैसे उम्मीदवारों को मौका दिया जाए जो जनता के दुख परेशानी को समझे और जनता के बीच का हो, ताकि आम जनता के मतदान का सदुपयोग हो सके। अपना राय दीजिए आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में सर। नया संसद का जो चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव का जो आज तक हमारे जिला का एक भी सांसद नहीं आए, तो हमारे गांव घर के बारे में क्या जान सकते हैं सुनील बाबू। आज तक न गांव घूरे और न जनता जानती है और न कुछ कर रहे हैं। आज तक खाली वोट लेना जाने, लेकिन जनता को कुछ नहीं सिखलाए और न देखे न सुनने आए। आप सुनील बाबू का नाम ले रहे हैं, मतलब इसका मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। खानदानी जो खानदानी हम लोग बीजेपी हैं। वोट देते देते बूढ़ हो गए, लेकिन आज तक बीजेपी से कोई फायदा और लाभ नहीं हुआ। इसलिए कि हमारा गांव का कैंडिडेट है ही नहीं। अगला का है, अगला गांव का जिला का है, उनको जी जानेगा हमारा घर। आपका जो चुनाव का इस बार जो मुद्दा है, आपका मुद्दा क्या है? मतलब पांडेपुरा में क्या विकास होना चाहिए? पांडेपुरा जब भी चाह रहा है तो नया और पंचायत ही जो थी प्रखंड बने। जी जी, सब लोगों का चाह है, हर जनता का चाह है। आज तक कहते रह रहा है लोग, सुनवाई हो रहा है, बन रहा है, वोट लेते जा रहा है। न थाना का उद्घाटन हुआ और न पंचायत का उद्घाटन हो रहा है। और जो भारतमाला रोड गया उसमें तो और देखिए कि सब गरीब हम लोग हैं, सारा जमीन चला गया, कोई सुनने वाला और देखने वाला नहीं है। और ये जो 10 साल में जो सुनील सिंह जो सांसद हैं, वो अभी आपका मतलब क्या राय देना, वो क्या किए? मतलब कुछ नहीं किए, कुछ नहीं, देखने तक तो है मन नहीं। आप नया कैंडिडेट खोज रहे हैं इस बार? नया कैंडिडेट, बिल्कुल स्थानीय उम्मीदवार, स्थानीय, हमारा जिला का हो, हमारा घर का हो। जी जी, कि मेरा दुख सुख को जाने। घूमने के लिए इधर आते हैं कि कभी नहीं आते हैं। फेस तो कोई चिन्हबे नहीं करेगा महाराज जी। ठीक है, आपका नाम क्या नाम हुआ? ब्रजेश प्रसाद सिन्हा, जाके पुराना बीजेपी के कैडर। ठीक, धन्यवाद। चुनाव जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी लोकसभा चुनाव में जैसे बहुत सा बिंदु अभी जो है सो मतलब क्षेत्र में घूम रहा है। पहला बिंदु ये आ रहा है कि बाहरी कोई नहीं आए, इस टाइप का जो कोई क्षेत्रीय नेता हो। ये तो सही कहना है। कारण है कि बाहरी नेता जो भी आता है सिर्फ वो मतलब जीता, उसके बाद अपना एरिया से मतलब है। हम लोग को पर्सनल होना चाहिए, यहाँ का जो चतरा का निवासी हो, यहाँ का सिर्फ टिकट मिले तो उसको जिताने में हम लोग को अच्छा है, ताकि आवे कभी भी जरूरी पड़े तो हम लोग उससे मिल लें, या वो होवे तो वो हम लोग के पास आ सके। आज तक इतना दिन तो हुआ जी, 10 बरस से तो रह रहे हैं, लेकिन कभी तो सुनील बाबू को नहीं देखे कि इधर आए। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? बीजेपी के समर्थक। बीजेपी के समर्थक, फुल समर्थक है। तो बीजेपी के समर्थक हैं तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं ना हुआ सर कि बीजेपी के समर्थक हैं तो आप जिसको मन हो उसको घुसेड़ के आप निकाल लें। ऐसा नहीं होता है। आप मतलब नया हम ठीक है बीजेपी के समर्थक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप अद्दू कद्दू किसी को भी ला के डाल दीजिए, उसको भी हम लोग वोट दे के निकाल दे रहे हैं। तो भाई वोट देने का मजबूरी है कि हम लोग मोदी को चाह रहे हैं। अच्छा मोदी मतलब अच्छा अभी तक प्रधानमंत्री सीट पर अच्छा किया और फिर चाहते हैं कि वही बने। अब उसके बीच में अगर डाल देते हैं सुनील बाबू तो मतलब मजबूरी है। मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार जो है सो आप भारतीय जनता पार्टी से कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं, वो भी क्षेत्रीय, अपना क्षेत्रीय। आपका जो हमारे गांव में विकास कर सके, जैसे पांडेपुरा में अभी आपका
थाना का ये हुआ है, आज कितना साल हो गया लेकिन थाना नहीं बना। थाना बनना चाहिए। जी जी, है ना। पांडेपुरा में भी हमारा थाना का शिलान्यास हुआ लेकिन थाना कहाँ बना, पिकेट बन के रह गया। प्रखंड यहाँ जरूरी है। पांडेपुरा में हंटरगंज प्रखंड है, हम लोग यहाँ लोकल हो, अच्छा बात है। ऐसा करे, ऐसा नेता को बनाए जो कि सब हम लोग को कॉपरेट। हंटरगंज यहाँ से हंटरगंज का दूरी लगभग कितना होगा? लगभग 20-22 किलोमीटर। 20-22 किलोमीटर का दूरी है। वो आप लोग को प्रखंड स्तरीय कोई भी कार्य के लिए जो है तो जाना पड़ता है हंटरगंज। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये 10 साल में अभी तक वैसा कुछ विकास नहीं हुआ पांडेपुरा क्षेत्र में। नहीं हुआ, होने के लिए हुआ लेकिन जैसा होना चाहिए वो नहीं वैसा नहीं हुआ। फुट करके हो रहा है तो उसको विकास थोड़ी बोलिएगा। वो विकास नहीं हुआ। वो हुआ कि अपना वोट बनाने के लिए लोग तनी मनी दे दिया, चटा दिए किसी को, लो भाई थोड़ा सा चाट लो, हो गया तेरा काम। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ? मेरा रंजीत प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद। इस बार जो सांसद क्या है, आपसे आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का नेता चाहते हैं जो सांसद बन के आएँ और आपको सेवा दें, इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग तो पूरे नागरिक यही चाहता है कि यहाँ का जो भी जनता का सुख दुख हो उसको में भागी हो, ऐसा नेता हो, विकास हो, गरीब का सुविधा मिले। कोई प्राथमिकता भी दिमाग में लेके चल रहे हैं कि मतलब यहीं का नेता होना चाहिए कि बाहरी भी रहेगा तो चलेगा? बाहरी का तो ये तो झेलिए रहा है। अच्छा, ये बहुत दिनों से चला रहा है कि बाहरी का वोट अभी तक भी जहाँ भी देखिए ये कहल जाता है। यहाँ सुने हैं, केबीसी में भी सुने हैं कि ये प्रश्न आया है कि कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो बाहरी चुनाव लड़ते आया है। ये बताइए, आपकी भाजपा जो सांसद है सुनील कुमार सिंह 10 साल से लगातार जो संसद में रह रहे हैं और उसके बाद जो विकास नहीं हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो पूरे डल हमको समझ में आता है, ये ऐसा हमको नहीं चाहिए। मैंने इनको नहीं, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अगर सुनील सिंह को टिकट दिया जाए तो क्या आप लोग उनको सहयोग करेंगे? मुश्किल काम है। मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। और इनके बाद अगर सत्यन भोक्ता आते हैं तो उनका, देखिए भोक्ता जी भी थोड़ा सा है लेकिन ये एक बार तो मैंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, अबर भी हैं। काम इनके से भी मैंने अपेक्षा जितना रखता था जनता वो नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जनता के भाजपा से आप नया कैंडिडेट मैंने खोज रहे हैं इस बार। भाजपा हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, किसी भी प्रकार के नेता हो, लेकिन हो तो यहाँ का लोकल नेता। अच्छा, एक निर्दलीय चेहरा जो है सो आम लोगों के बीच में आ रहा है, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह का, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो निर्दलीय से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। है तो युवा हैं, तेज तरार हैं, है तो ठीक, तो अगर आदमी भी हैं तो उनको मतलब उनको लेकर के आप लोग जो है सो पॉजिटिव है, सकारात्मक ये रखते हैं। देखिए, हम लोग अगर पार्टी विशेष पर चलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा दूसरा सोच रखे हैं, लेकिन अगर ऐसे हम लोग चलते हैं नेता पर जो स्वच्छ छवि का हो और थोड़ा काम करिंदे हो नेता, तो अभिषेक जी भी ठीक है। चतरा का विकास आप चाहते हैं? जी, चलिए, धन्यवाद राजकुमार जी आपका।